हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको लेंस की क्षमता के बारे में बताऊंगी। ये एक विज्ञान का टॉपिक है आपका। तो लेंस की जो क्षमता है हम किसे कहते हैं और इसका मात्रक क्या होता है, ये है हमारा क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए, लेंस की क्षमता को हम इंग्लिश में क्या करते हैं, कहते हैं पावर ऑफ लेंस। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे किसी लेंस के द्वारा प्रकाश की किरण को अभिसरण अभिसरण माने फैलाने, या अपसरण अपसरण माने क्या होता है, एकत्रित करना। ठीक है। अभिसरण और अपसरण ये दोनों टर्म आपको सीखने होंगे। अभिसरण माने होता है फैलाना और अपसरण माने होता है एकत्रित करना। ठीक है। फैलाने से मतलब क्या है कि अगर एक बिंदु पे यहाँ पे किरण आ रही है और उसके बाद ये टकरा करके यहाँ पे टकराई, तो उसके बाद ये क्या कर रही है, फैल रही है। ठीक है। तो ये फैलना हो गया इन किरणों का। ठीक है। और अगर हमने देखा कि किरणें जो हैं एक बिंदु पर मिल रही हैं। ठीक है। हमने देखा कि इनको ये क्या कर रही है, एक बिंदु पे आके मिल रही है। ये देखिए, एकत्र हो रही है मतलब। ठीक है। आपने एक उदाहरण भी देखा होगा कि जब हम क्या करते हैं, लेंस लगाते हैं तो कागज़ क्या होता है, जल जाता है सूर्य के वो, क्योंकि वो क्या करता है, वो जितनी भी किरणें आती है सूर्य की, वो एक बिंदु पर लेंस के क्या हो जाती है, अपसरित हो जाती है, सारी की सारी इकट्ठा हो जाती है, एकत्रित हो जाती है। तो वहाँ पर जो कागज़ का जो कागज़ है वहाँ पर उस बिंदु पर क्या होता है, थोड़ा जला सा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। तो यानी कि वहाँ पर एक बिंदु पर वो एकत्रित हो जाती है। तो उसको उस क्षमता को क्या कहते हैं, लेंस न, उसे क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता। ठीक है। किसी भी लेंस की क्षमता क्या है कि वो प्रकाश की किरण को कितना फैला रहा है और कितना एकत्र कर रहा है। और इसका मात्रक क्या होता है, डायप्टर। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा लिखने में मुझसे गलती हो गई है, डा यो प आदि प टर। ठीक है, डायप्टर। और इसे किससे दिखाते हैं हम, डी से। ठीक है। अब लेंस की क्षमता का सूत्र क्या है, लेंस की क्षमता P, पावर ऑफ लेंस क्या किसके बराबर होता है, 1/f के बराबर है। 1/f क्या है यहाँ पे, लेंस की फोकस दूरी। ठीक है। लेंस की क्षमता जो है उसका संबंध किससे है, फोकस दूरी से। तो वो उसके और इसके बीच में क्या संबंध है, P बराबर 1/f। लेकिन फोकस दूरी हमेशा किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर अगर सेंटीमीटर में दी होगी तो हमें मीटर में चेंज करनी होगी। अगर मीटर में ही दे रखी है तो हम इसमें वैसा का वैसा ही रख देंगे। अब यहाँ पे एक उदाहरण देखते हैं हम, क्योंकि लेंस आपको पता है दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से। एक तो उत्तल लेंस होता है और एक क्या होता है, अवतल लेंस। ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है आप देख लीजिए, उसके बाद हम देख लेते हैं अवतल लेंस किस प्रकार का होता है। अवतल लेंस इस प्रकार का होता है, और सॉरी, उत्तल लेंस इस प्रकार का होता है और अवतल लेंस इस प्रकार का होता है। ठीक है। ये हमारा उत्तल लेंस है। तो इसकी जो फोकस दूरी होती है हमेशा कैसी होती है, प्लस में। और अवतल लेंस की फोकस दूरी किस में होती है, माइनस में हमेशा। तो ये क्या है, हमारा अवतल लेंस। ठीक है। इस तरीके से होता है। ये इधर से बीच में क्या होता है, पतला होता है ये। ठीक है। तो इस तरीके से अब आपने देखा होगा कि ये दो प्रकार के लेंस है। तो यहाँ पर हमने इसका उदाहरण देखना है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी f बराबर 20 सेंटीमीटर यानी कि 20 सेंटीमीटर है। तो लेंस की क्षमता याद कीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 या 2 नंबर में आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी की बात हुई है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा किस में आती है, प्लस में। ठीक है। अगर यहाँ पे अवतल दिया होता तो फोकस दूरी को किस में लिखते, माइनस में। अब लेकिन ये किस में दे रही है, सेंटीमीटर में। और हमारा क्या सूत्र क्या है, फोकस दूरी किस में होनी चाहिए, मीटर में। कोई बात नहीं, हम इसे चेंज करेंगे। ठीक है। तो 1 मीटर में, चूंकि आपने देखा कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो 20 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, तो 20 भागा क्या हो जाएगा, 100, जिसको हम लिख रहे हैं 20/100। ठीक है। तो यहाँ फिर ये क्या हो गया, मीटर में चेंज हो गया। हम कोई भी अगर सेंटीमीटर हमें जो कुछ भी दिया होगा हम उसको 100 से सीधे सीधे भाग कर देंगे। अब सूत्र चूँकि हमारे पास ये है, तो हमें वैल्यू रखनी है सिर्फ। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, क्योंकि हमने बोला कि फोकस दूरी प्लस में है तो उसे प्लस में ले लिया। तो 1/20/100। अब आपको पता है कि ये प्लस में है, और यहाँ पर इस बट्टे का मतलब है भाग। तो 1 भाग कितना आ गया, 20/100। तो भाग अगर गुणा में चेंज हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, 100 ऊपर चले जाएगा और 20 नीचे आ जाएगा। इसका मतलब आप यहाँ पे देखिए इस तरीके से है, 20/100। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, गुणा में चेंज तो ये हो जाएगा 100/20। इसका व्युत्क्रम लिख लेंगे यहाँ पे। तो अब 20 से आसानी से कट जाएगा 5 बार, तो 5 आ गया। तो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में।
और पॉजिटिव आपको लगाना ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि फोकस दूरी उत्तल लेंस की किस में होती है, प्लस में होती है। और यहाँ पे इसका मात्रक लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्षमता निकाली है, इसका मात्रक क्या है, डायप्टर। तो डी से इसको दिखाना होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सवाल करना है। इस तरीके का कोई भी सवाल आए, अवतल का आता तो सेम ऐसे ही होता, लेकिन माइनस में क्या आ जाती, क्षमता आ जाती उसकी। अब हम क्या लिखते हैं, -5D। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने समझाया भी हुआ है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी को हम किससे दिखाते हैं, प्लस से, और अवतल लेंस की फोकस दूरी को किससे दिखाते हैं, माइनस से। तो यहाँ पर वैसे आपको कभी कभी बनाने के लिए भी आ जाता है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस को दिखाइए बना के। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो फोकस दूरी की बात कर रहे हैं हम उत्तल लेंस की, तो देखो उत्तल लेंस तो आपका ये है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये मुख्य रेखा हमारी यहाँ पे है, मुख्य अक्ष जो है, उसके समांतर हमारी दो प्रकाश की रेखाएं यहाँ पर गई। ठीक है, चूँकि ये लेंस जो है कांच का बना हुआ है, तो यहाँ पर ये रेखा इस तरीके से क्या हो गई है, इकट्ठा हो गई यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे ये रियल में इकट्ठा हो गई है, क्योंकि इधर चली गई और इधर चली गई, तो यहाँ पर इन्होंने एक दूसरे को कट किया, तो यहाँ पर इसकी फोकस दूरी हो गई। तो इसके दाहिने भाग में फोकस दूरी मतलब फोकस बन रहा है, किसी भी उसका फोकस बन रहा है यहाँ पे, तो दाहिने भाग में क्या है, प्लस में दिखाते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो जो दाहिने भाग में बन रहा है ये मुख्य फोकस है इसका, उत्तल लेंस का, तो वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, लेकिन अब अवतल लेंस की बात करें, आपने देखा कि यहाँ पर क्या है, इसके मुख्य अक्ष के समांतर ये गई किरण, और यहाँ से टकरा करके इधर निकल गई। ठीक है, ये उधर की ओर निकल गई, ऐसे ही ये मुख से फिर दूसरी रेखा गई समांतर, ये भी इधर की ओर निकल गई। तो अब यहाँ पे मुख्य फोकस कहाँ पे बनेगा, इसको पीछे को लाएंगे और इसको भी थोड़ा पीछे को मिलाएंगे, तो यहाँ पर जो बन रहा है इसका मुख्य फोकस यहाँ पे बन रहा है। तो ये किस ओर बनना है, इस ओर बनना है, बाईं तरफ, तो इसका क्या होता है, माइनस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिलती हुई प्रतीत हो रही है, और जबकि यहाँ पर रियल में मिल रही है। ठीक है, तो ये आभासी फोकस हो गया इसका। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, उसमें आ गए माइनस में, तो हम इस हमेशा इसको माइनस में लेते हैं और इसको प्लस में लेते हैं। तो आपका एक क्वेश्चन तो ये भी तैयार हो गया, और साथ में ये न्यूमेरिकल आपको करना है अपनी कॉपी पे भी